अगर एक्सपायर टेबलेट आपने यहाँ पर खा ली तो क्या होगा, ये काफ़ी लोगों का यहाँ पर सवाल होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर खा भी चुके होते हैं। अगर आप में से किसी ने खाई हो और कुछ हुआ है तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पूरी डिटेल से। अगर मान लो कि बाई चांस एक्सपायर टेबलेट अगर आपने भूल चूक के अंदर खा ली या आप खा रहे हो, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपायर्ड टेबलेट अगर खा ली तो आपके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक्सपायर्ड टेबलेट हर कोई यहाँ पर पॉइजन नहीं बन सकती है, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड होती है। अगर अपनी बॉडी अगर ऐसी है, या फिर एक वर्ड यहाँ पर कहा जाए तो अगर मान लो कि अगर हमारी यहाँ पर किस्मत ही खराब है तो हमारे साथ कुछ गलत घटित हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर वो इतना काम नहीं करती है जितना कि हम यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। उनका जो काम करने का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है अगर बाई चांस आपने ले ली तो एक्सपायर टेबलेट। दूसरी बात, काफ़ी लोग यहाँ पर एक्सपायर टेबलेट लेते हैं, उनको पता है लेकिन वो एक्सपायर टेबलेट ले रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो एंटीबायोटिक की कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि ये एंटीबायोटिक टेबलेट हमारी बॉडी में अच्छे से काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक टेबलेट आपके रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्यूचर के अंदर आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार की मेडिसिन काम नहीं करेगी, ओनली फॉर एंटीबायोटिक। ध्यान रखना अगर आप एक्सपायर टेबलेट ले रहे हैं तो। हाँ, पॉइजन, स्लो पॉइजन कुछ हो सकता है यहाँ पर। जैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर बात करूँ, एंटीबायोटिक टेबलेट, कुछ सिरप यहाँ पर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इन सब के अलावा अगर मान लो कि बाई चांस किसी ने यहाँ पर एक्सपायर टेबलेट खा ली भूल के अंदर भी, तो उसके साथ हो सकता है कि एलर्जी डेवलप हो जाए, यानी कि रिएक्ट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। और धदोड़े हो जाए, दाने हो जाए, यहाँ पर कहें तो खुजली हो जाए, इचिंग हो जाए। किसी के यहाँ पर पूरा फेस रेड हो जाता है ना। किसी को सूट नहीं करती है तो टेबलेट, किसी के उल्टी और दस्त लगना चालू हो जाते हैं। तो ये एक्सपायर टेबलेट के यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट है ना। तो काफ़ी लोग आपके भी दोस्त ऐसे होंगे जो यहाँ पर बोलते होंगे कि मैं तो एक्सपायर टेबलेट खा लेता हूँ, एंटीबायोटिक भी। लेकिन ध्यान रखना, एक्सपायर टेबलेट यानी कि हर कोई टेबलेट यहाँ पर सेफ नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। पेन किलर तो आपको कभी नहीं खाना चाहिए। मैं कहूँगा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन हो, जैसे पेन किलर है, एंटासिड टेबलेट है, या कोई लिक्विड है, या कोई सिरप है, कफ सिरप वगैरह, या एंटीबायोटिक है ना। कोई टेबलेट नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं लेना चाहिए। हो सकता है, मैं मानता हूँ कि उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो स्लो हो जाती है। जितना आप और हम सोचते हैं उतना वर्क नहीं कर पाती है वो टेबलेट्स, है ना। तो जब भी आप अगर कोई भी टेबलेट लेते हैं तो हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ें आप, फिर बाद में ही लें। अगर आप मान लो कि कटिंग के अंदर भी अगर कोई टेबलेट ले रहे हैं, समझो आप, तो पहले आप केमिस्ट को बोल दीजिए कि सर मेरे को 2 ही टेबलेट चाहिए, तो मेरे को आप इसकी एक्सपायरी डेट दिखा दीजिए या इसके ऊपर मार्कर से लिख दीजिए, तो वो लिख देगा। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि 2 टेबलेट ले गए, अभी हेडक हो रहा अभी ली, और फिर 6 महीने बाद कभी हेडक हुआ तो 6 महीने बाद उनके काम आ जाती है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं। तो आप ये तरीका आप अपना सकते हैं कि आप यानी कि 2 टेबलेट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखवा के ले जा सकते हैं। ये भी एक तरीका सबसे बढ़िया है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप और हमको यहाँ पर बिना नॉलेज के कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स नहीं लेना चाहिए। चाहे आपको यहाँ पर कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड है, या कोई डॉक्टर है, या कोई फ्रेंडशिप यहाँ पर मैं कहूँ तो फार्मासिस्ट, कंपाउंडर है, कोई भी हो, बिना डॉक्टर की सलाह मशवरा के कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना ले, क्योंकि ये डेंजरस होती है। हो सकता है उनके बॉडी के ऊपर सूट कर रही है मेडिसिन, आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ी सूट कर रही है। बॉडी तो दोनों की अलग अलग है ना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी ना लें, ठीक है। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर बात करूँगा, कई काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जो लोग यानी कि घर में, हर घर के अंदर एनी टाइम पड़ी रहती है। जैसे पेन किलर है, हल्का सा सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आते ही पैरासीटामोल है, ब्रूफेन है, डाइक्लोफेरा है,
एसिक्लोफेरा, ये टेबलेट ले लेते हैं, लेकिन ये लेना गलत है। मेरा जहाँ तक आइडिया है, बाकी आप लोगों का क्या आइडिया है वो भी आप हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी जैसे किसी के यहाँ पर गैस, एसिडिटी, बदहजमी की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो पेंटाप्रोजोल या रेंटेक टेबलेट खा लेते हैं। काफ़ी लोगों को तो हमने यहाँ पर ऐसा देखा है कि जिन्होंने आदत बना ली है, हैबिट बना ली है। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप आदत बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो फ्यूचर के अंदर जाके आपके विटामिन्स की कमी कर देगी एसिडिटी की टेबलेट। जैसे विटामिन B12, कैल्शियम की भी कमी कर देगी, वीक बोन कर देगी, कहीं हल्का सा गिर जाओगे तो आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। और जब भी आप किसी भी केमिस्ट स्टोर के ऊपर जाएं, तो हमेशा जब भी आप कोई भी मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, चाहे सिरप करो, टेबलेट करो, कैप्सूल करो, इंजेक्शन करो, हमेशा एक्सपायरी डेट ज़रूर देके, ये आपका और हमारा यहाँ पर दायित्व बनता है देखने का। एक्सपायरी डेट प्लस MRP डेट, ये दो चीज़ें हमेशा देख के लें। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा आप और हमको, अगर डॉक्टर ने जैसे मेडिसिन समझाई है आपको, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, तो केमिस्ट के पास जाके आप दोबारा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप बिल्कुल समझ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मार्कर से टेबलेट के ऊपर लिखवा लीजिए, कोई सी भी टेबलेट है। जैसे वोमिटिंग की टेबलेट है, लूज मोशन डायरिया की कोई टेबलेट है, कोल्ड फीवर की कोई टेबलेट है ना, और यहाँ पर कोई पेट दर्द की कोई टेबलेट है, कोई सी भी आप टेबलेट ले रहे हैं, या मान लो कि डायबिटीज़, BP, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, है ना, अदर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो लिखवा लीजिए मार्कर से, इजी भी है। और जब भी आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर से एक सलाह ज़रूर लें आप। वो मेरा जहाँ तक मानना है, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप प्रिकॉशन के लिए ज़रूर पूछ के आएँ कि क्या खाना है, कैसे लेनी होती है, खाने के बाद लेनी होती है या नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद लेनी होती है, रात को सोने के पहले कितनी देर पहले टेबलेट लें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन काम करे और हमारे को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिजल्ट मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें आप और हम ध्यान रखेंगे, तभी आप और हम यहाँ पर स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि अगर गलती से अगर किसी ने यहाँ पर एक्सपायर्ड टेबलेट यानी एक्सपायर हुई टेबलेट खा ली तो क्या होगा उस व्यक्ति के साथ। वैसे देखा जाए तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है, और किसी के पास किसी के कुछ भी नहीं होता, वो कोई बिल्डा ही होता है जिसके साथ कुछ गलत अनहोनी हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कोशिश करें कि हम एक्सपायर टेबलेट क्यों लें, एक्सपायर टेबलेट, पेन किलर, एंटीबायोटिक और सिरप क्यों लें हम, जब हम पूरा पैसा पे कर रहे हैं तो ये चीज़ क्यों लें हम। नियर बाई एक्सपायरी टेबलेट भी नहीं लेनी है आपको, ना ही कोई सिरप लेनी है। तो सभी भाई बहनों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आप जब भी कभी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट वाले के पास जाते हैं तो नियर बाई और एक्सपायर हुई मेडिसिन ना लें, या कोई घर के ऊपर घर में पड़ी है काफ़ी दिनों से कोई मेडिसिन और आपको यहाँ पर पता नहीं है कि कैसे लेनी होती है ये मेडिसिन, तो वो टेबलेट भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वरना साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपके एलर्जी हो सकती है, वोमिटिंग का मन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अदर और कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर के अंदर आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ठीक है, या फिर स्लो पॉइजन डेवलप हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो ये ध्यान रखनी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो आप अपने बच्चों को भी बताएं ये चीज़, ठीक है, कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन इन चीज़ों को आप फॉलो करें। ये टेबलेट्स आपको कैसे कैसे क्या लेनी होती है ना, डॉक्टर कहे उसी के निर्देश के अनुसार चलें। अगर आप कभी भी लाइफ के अंदर अगर मान लो कि बीमार पड़ जाते हैं बाई चांस, मान लो, और डॉक्टर की जब भी आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की बातों को आप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप दोबारा बहुत लंबे समय के बाद बीमार पड़ोगे। क्यों? कारण क्योंकि डॉक्टर ने आपकी प्रेजेंट की स्थिति देखी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, ठीक है। तो आपने उन बातों को फॉलो किया है, प्रिकॉशन रखा है ना, परहेज रखा है आप लोगों ने यहाँ पर, और प्रॉपर तरीके से पूरी दवाई ली, पूरा कोर्स किया आपने, तो यानी कि बैक्टीरिया तो अंदर के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब आगे डेवलप होने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आप और हम यहाँ पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम यानी कि बीमार बहुत कम पड़ेंगे यहाँ पर।
अक्षय कुमार क्यों कहता है हर किसी इंसान को कि आप और हमको यहाँ पर 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए। वो इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी, फिट और यंग दिखोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, आप नहीं पड़ोगे। आप कभी भी डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, है ना, और अदर प्रकार की बीमारियों के ग्रसित नहीं होंगे अगर आपने 1 घंटा खुद के लिए निकाल लिया। उसमें कुछ भी करिए, मैं 1 घंटे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे योग कर सकते हैं आप, ठीक है, जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप ओनली फॉर मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, आप, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप 1 घंटा खुद के लिए निकाल लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी से यहाँ पर यानी कि ग्रसित नहीं होंगे, ना कोई बीमारी आपके आसपास भटकेगी। इसीलिए वो कहते हैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर, मैं भी बार बार आपको कह रहा हूँ कि खुद के लिए समय ज़रूर निकालें फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर मान लो कि किसी भाई बहन के यहाँ पर कोई डायबिटीज़ है ना, बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसके लिए वॉक एक रामबाण इलाज है यहाँ पर, ये समझो आप। वॉक, और दूसरी बात चीनी बंद कर दे बस, सबसे बेस्ट तरीका है ये। वॉक तो करना ही करना है, चीनी को अलविदा कह दीजिए आप। फिर देखिए आप अपने शरीर की एक्टिविटी देखिए आप 1 महीना करके देखिए, आपका शरीर खुद कहने लग जाएगा कि मैं फिट हूँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मेरे किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें आप और हम और आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे, तभी हम इन बीमारियों से यहाँ पर दूर रहेंगे, है ना। यानी कि काफ़ी लंबी दूर रहेंगे, बीमारी पास तक नहीं आएगी आप और हमारे यहाँ पर। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें ताकि हम ऐसी बीमारियों से ग्रसित ना होए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा टॉपिक था वो यही था कि अगर बाय चांस किसी ने यहाँ पर एक्सपायर टैबलेट खा ली तो क्या होगा। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया, बाय चांस एक किस्मत ही खराब हो तो कुछ भी नहीं कह सकते उस व्यक्ति के लिए, बाकी ऐसा कोई खास नहीं होता। फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि अगर कोई खा लिया है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सीधा अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, दी बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप और हम सब लोगों को, यही संदेश देना चाहूँगा कि बाय चांस कोई व्यक्ति यहाँ पर भूल चूक के अंदर अगर कोई भी अगर यहाँ पर एक्सपायरी टैबलेट खा लेता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के फिर आपको बाद में गाइड करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी के कहने पे नहीं है आप, बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखिए प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फैमिली के अंदर ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम भी रोज़ रोज़ यहाँ कोई नई न्यू वीडियो बनाने की यहाँ पर प्रॉपर कोशिश करें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।